हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। देखो, जो मेरे न्यू व्यूअर है उनको मैं यही बोलूँगा कि आप मेरी वीडियोस को देखो। अगर आप फिर भी ये मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। फाइनाइट का मतलब होता है जो सेट रुक जाए, ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जो कि चलता रहे। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो। ठीक है, अब वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि आप मेरे इससे रिलेटेड लेक्चर है, आप पहले वो देख लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज़ हमेशा देखना कि एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो, कभी भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने से पहले आपको ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। देखो हमें दिया है, देखो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 6 का। ठीक है दोस्तों, ये हमको x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, यानी कि आप इसको, अब आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ये जो x से पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इस सब से कर दो, फिर -1 की मल्टीप्लाई इन सब से कर दो। ठीक है, अब देखो, अब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x², फिर x को -2 से करोगे तो -2x। ठीक है, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स -1 मल्टीप्लाई -2 यानी कि +2 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इतने में मत छोड़ना। आप अभी भी ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये मेरा फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेथड क्या होता है। ये मेथड ऐसे काम करता है, मान लो कि इसका कोफिशिएंट 1 होगा, x² का कोफिशिएंट 1 होगा, तो आपको पहले इसको और इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 2। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर देना, यानी कि 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, अब आपको इन दोनों से, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको बीच का टर्म लाना है। ठीक है, देखो कैसे लाओगे, अगर आप 2 और 1 को ऐड करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि 3 है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे x², फिर -2 ले लोगे और x की टर्म पे, यहाँ पर x है ना तो x की टर्म में ले लोगे, फिर माइनस का ये 1 है, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे x। अब देखो, अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरा -3x आ जाएगा, और ये +2 था ये ऐसे का ऐसे रहा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनमें से और इनमें से कॉमन ले लो। ठीक है दोस्तों, अगर आप, एक चीज़ और बताता हूँ, ये -2x और ये -x, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये लास्ट का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, और ये आपको क्लास 10 में बता दिया जाता है, अगर आप -2 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, अगर आप देखोगे इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप देखोगे x कॉमन है, फिर x ये आया, फिर -2 कॉमन निकाला, फिर -1 ले लोगे, फिर x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको ना पता लगे कि आपने ये सही करा है तो आप क्या करना, आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप फिर से यहाँ पहुँच गए हो तो आपने ये सही करा है। अगर आपको प्लस माइनस की थोड़ी सी गलती हुई इसको मल्टीप्लाई करने में अंदर, तो आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो मेरे को एक्सपीरियंस है कि ये सही है। ठीक है, अगर आपको अपना डाउट हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये ट्रिक बता दी। ठीक है दोस्तों,
फिर आप क्या करोगे, ये x माइनस वन, ये चीज, ये x और ये माइनस वन एक तरफ लिखा, फिर क्या करना, इज इक्वल टू जीरो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो और ये x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है आपको, ये जो माइनस वन है इसको आपको इक्वल्स टू के उधर पहुंचाना है। तो आप जैसे इसको पहुंचाओगे तो आपको x की वैल्यू वन मिल जाएगी, और आप जैसे माइनस टू को उधर पहुंचाओगे तो आपको x की वैल्यू टू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको ये देखना कि जो आपका x था वो किसको बिलोंग कर रहा था। देखो, अब जो आपका x था वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था। अब नेचुरल नंबर सबको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन टू थ्री। अब यहाँ पर देखो, अब ये भी हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है, टू, ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी मेरा नेगेटिव वन या फिर p अपॉन क्यू की फॉर्म में या फिर 0 पॉइंट ऐसे तो नहीं आया ना, तो ये है तो एक मेरा नेचुरल नंबर ही, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। ठीक है, आप एक सेट का नाम भी दे सकते हो, ए देखकर इसको इक्वल्स टू 1, 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये रुक चुका है 1 और 2, और ये जो मेरा x था वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता था, इससे रिलेटेड ये सेट बन चुका हमारा। ठीक है दोस्तों, इससे हमको क्या पता लगा कि ये मेरा इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल था। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा। अब देखते हैं हमको बुक में क्या लिखा है। देखो बुक में क्या लिखा है, गिवन सेट जो मेरा था 1, 2 आया। ठीक है, जो हमारा भी आया 1, 2 हमारा भी आया। फिर क्या लिखा है, हैंस इट इज फाइनाइट। ठीक है दोस्तों, और मैंने भी लिख दिया इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चल बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखो हमें सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपका सबसे पहले काम है कि x को देखना कि x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमको दे दिया क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। आपको ऐसे कभी पता नहीं लगेगा ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आया हमारे पास सेकंड पार्ट, लिखा था एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 4। अब देखो ये बहुत सिंपल हो जाएगा सॉल्व। ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर चढ़ा दो रूट। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसे चढ़ेगा। अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 2। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, क्या ये इसमें प्लस का 2 आएगा, सोच के बोलना। नहीं, मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर रूट से बाहर निकलता है तो वो मेरा प्लस और माइनस की फॉर्म में निकलता है। ठीक है दोस्तों, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये +2 और ये मेरा -2। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को इस साइन में दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। ठीक है, ये तो वही चीज है। अब आपको देखना है कि हमारा x किसको बिलोंग कर रहा था। हमारा जो x था वो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था। ठीक है दोस्तों, हमारे x की वैल्यू 2 आई और -2 आई। आपको एक चीज और बताता हूँ, आपने 10th और 9th में पढ़ा था, जब भी किसी के स्क्वायर हो तो इसके 2 रूट निकलते हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब अगर आप इसको नंबर लाइन में देखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो ये आपका -2 इधर आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया और ये आपका ये 2 हो गया। ठीक है, अब आपके नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, पर आपका 2 वैल्यू आ रही है, 2 और -2। ठीक है, तो आप इसको फाइनाइट सेट तो बोलोगे। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होंगे, -2 और 2। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ लिख दोगे, कोई भी साइड का नाम लिख दोगे, पहले ए लिखोगे इज इक्वल टू -2 और 2। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि बुक में गलत लिखा हुआ है इस चीज को, और यहाँ लिख दोगे इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक में क्या गलत है। देखो यही क्वेश्चन था, अभी देखो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, गिवन सेट 2, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है, -2 नहीं लिखा है। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर में
ये जो 4 है इसके ऊपर रूट चढ़ेगा तो 2 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये अपनी डिग्री से खुद बता रहा है, ये जो 2 डिग्री है ये खुद ही बता रहा है कि इसके 2 रूट निकलेंगे। आपने पढ़ा था कि जितने इसकी डिग्री होती है उतने रूट निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 डिग्री है तो इसके 2 रूट निकलेंगे। इन्होंने सिर्फ 1 लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पर -2 भी इंक्लूड होना चाहिए। और यहाँ पर हैंस इट इज अ फाइनाइट, और फाइनाइट है, फाइनाइट तो होगा क्योंकि ये फाइनाइट है, मतलब कि रुका हुआ सेट है। ठीक है, सिंपल भाषा में ये रुका हुआ सेट है। ठीक है, आपको आ गया समझ में। अब हम बढ़ते हैं अपना थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता लग गया ना पहला काम क्या है, पहला काम आपको है इसका सॉल्व करना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमें बोला है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2x, ये जो मेरा -1 है वो इक्वल टू के दूसरे पर चला जाएगा तो ये आ गया मेरा 1, तो x की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है 1.2 इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.5 आता है। ठीक है, तो हमको x जो था हमारा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमारा x तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, तो ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है मैं आपको नंबर लाइन में बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपको ये चीज पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, ठीक है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होता है, तो मेरा 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये जो मेरा 0.5 आया है ये मेरा कहीं यहाँ पर होगा 0.5। ठीक है, तो ये मेरा 1 से पीछे आ रहा है। ठीक है, ये मेरा नेचुरल नंबर में काउंट होगा ही नहीं। देखो इसलिए ये जो मेरा 1/2 है ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं हुआ, और जैसे ही ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं हुआ तब क्या हुआ, तो ये मेरी जो इक्वेशन दी गई थी ये इसके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर पाई इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखोगे आप लिख दोगे 5। समझ में आया मैंने 5 क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमको नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, पर आया आंसर क्या, नेचुरल नंबर के पीछे वाला टर्म आया। ठीक है, होल नंबर आया, इसलिए हमने इसका आंसर दिया 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो बुक में भी क्या लिखा है, थर्ड पार्ट गिवन सेट इज इक्वल टू 5 हैंस इट इज फाइनाइट। देखो फाइनाइट तो है, फाइनाइट तो है, अब ये 5 है, अब इसको कोई नहीं जानता कि इसका आंसर क्या है, तो इसको हम फाइनाइट ही लेकर चलते हैं, फाइनाइट। अब आप इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, देखो फाइनाइट है, रुका हुआ है ये। ठीक है, अब इसके आगे कोई चलेगा थोड़ी ना, समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या हुआ मेरा फाइनाइट हुआ, पर 5 कैसे आया ये बहुत इंपॉर्टेंट से जानना। ठीक है, और ये आपने जान लिया कि 5 कैसे आया। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है, देखो अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, छोटा सा बड़ा सा या फिर सिली मिस्टेक जो बोलते हैं ना, चाहे वो वाला डाउट क्यों ना हो, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अपने फेसबुक आईडी का भी बता दूंगा, आप वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो सवाल। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो कुछ भी हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, बस आप इसको पढ़ो। मैं जानता हूँ यार कोरोना टाइम में ना दिक्कत हो रही है, सभी को हो रही है। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई बंद कर दो। ठीक है, आप पढ़ो। ठीक है दोस्तों, और आपके अच्छे नंबर आएंगे, बी पॉजिटिव। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। देखो क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। ठीक है, प्राइम मतलब ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि एक 1 हो फैक्टर और एक खुद से हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, ये जो हमारा 2 नंबर होता है, अब वो जो 2 नंबर होता है हमारा, वो 1 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो आप, यानी कि 1 के टेबल में 2 आएगा और 2 के टेबल में भी 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि नंबर 3, ठीक है, वो 1 के टेबल में आएगा और अपना टेबल में आएगा सिर्फ। ठीक है, अब आप 6 मत लेना, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है।
ठीक है, और अपने टेबल में भी आता है, तो इसके मोर देन 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ठीक है। वाह, समझ में आ गया आपके बात प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। देखो अब हमको प्राइम नंबर का सेट बनाना है, और वो हमारा एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखो इसको मैं आपको एक नंबर लाइन में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरी बन गई नंबर से लाइन। देखो दोस्तों, आपको नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करना है, ठीक है, आपको प्राइम नंबर का सेट बनाना है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो स्टार्टिंग हो 2 से, ठीक है, फिर क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, ऐसे ये चलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा बन गया प्राइम नंबर की लाइन, ठीक है, प्राइम नंबर की लाइन बन गई ये तो मेरी। अब जो मेरा नेचुरल नंबर का बोला है, जो हमारा एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरा एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आपके ये 1 2 3 4 ये भी नेचुरल नंबर होंगे। तो ये बन गई मेरी नेचुरल नंबर की लाइन, नेचुरल नंबर की लाइन बन गई, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करना है, आप देखोगे ये जो मेरे नेचुरल नंबर है ये ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है, और ये प्राइम नंबर भी इसी में क्या है इंक्लूड हो गए, ठीक है। मान लो ये मेरा नेचुरल नंबर जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा प्राइम नंबर आ रहा है, ये क्या हुआ इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है दोस्तों। और आपको ये तो पता नहीं कि इसकी एंडिंग कहाँ होगी, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं है। तो आपको इससे क्या पता लगा, आपको इससे ये पता लगा ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। आपको इसकी स्टार्टिंग पता है 2 से, पर आपको उसकी एंडिंग कहाँ होगी ये चीज नहीं पता। तो ये हुआ मेरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये मैं आपको नंबर लाइन ने बताया ये मेरा इनफाइनाइट सेट कैसे हुआ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको पहचानने का। अब मान लो कोई सा भी सेट बनाओगे, मान लो आपने P लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाया, ठीक है। आपको प्राइम नंबर का सेट बनना है, तो आप लिखोगे 2 3 5, ठीक है, फिर आप डैश डैश कर दोगे, आपको इसकी एंडिंग पता नहीं है। और मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में जिसको आपको फर्स्ट टर्म का आंसर मिल जाए, ठीक है, और लास्ट टर्म का मिल जाए, तो वो होता है मेरा फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट, मेरे शब्दों में, ठीक है, सुनना ध्यान से, जिसका फर्स्ट टर्म का आंसर मिल जाए और आखिरी एंड टर्म का आंसर मिल जाए, वो होता है मेरा फाइनाइट सेट। बट इसमें क्या हुआ, मेरा फर्स्ट टर्म का आंसर तो मुझे पता लग गया कि 2 से होगा, पर इसका एंड टर्म का आंसर कहाँ होगा वो चीज़ नहीं पता, इसलिए मेरा हुआ इनफाइनाइट सेट, ठीक है दोस्तों। और अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, इस नेचुरल नंबर में ही मेरा प्राइम नंबर क्या होगा इंक्लूड हो गया, ठीक है। ये मेरा प्राइम नंबर जा रहा था, ये मेरा नेचुरल नंबर जा रहा था, ठीक है। फिर ये मेरा प्राइम नंबर आया, इसमें क्या हो गया इंक्लूड हो गया, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई। इसमें आपने क्या जाना कि प्राइम नंबर की एंडिंग कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये मेरा हुआ इनफाइनाइट सेट। देखो अब बुक में क्या लिखा है वो देख लो। द गिवन सेट इन द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट, जो मेरा नंबर होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। हैंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है। जो हमारा प्राइम नंबर का सेट होता है वो मेरा कहाँ हो गया एंडिंग, वो मेरा इनफाइनाइट होता है, चलता जाता है, ठीक है, इसकी कभी एंडिंग नहीं होती, इसलिए मेरा इनफाइनाइट सेट होता है। ओके, वेरी गुड। देखो दोस्तों, अब हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है 5th पार्ट, ठीक है। अब 5th पार्ट में क्या बोला है हमें, ये जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और x इज ऑड नंबर, ये जो हमारा x है वो ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, ऑड नंबर का सेट बोल रहा है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म का आंसर तो हमको मिल जाएगा, ठीक है 1, पर इसकी एंडिंग कहाँ होगी वो पता नहीं लगेगा आपको। तो इसका मतलब आप मन में इसका आंसर दे दोगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको इतना परफेक्ट बना दिया है, अब आप मन में दे सकते हो इसका आंसर। देखो अब बुक का आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है। सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर, हाँ ये सच बात है कि ऑड नंबर इनफाइनाइट होता है, किसी को नहीं पता कहाँ तक इनकी एंडिंग होती है,
वेरी गुड। फिर क्या लिखा है, हैंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। ये जो हमको सेट दिया था गिवन सेट, ये मेरा क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है।